महान दार्शनिक ओशो रजनीश का परिचय उन्हीं के तर्कों ने पत्थर की लकीर के समान न मिटने वाले रूप में पूरे विश्व को दे दिया है। आज हम लोग उनके जीवन से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में जानेंगे। ओशो के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पगला बाबा और मस्तो बाबा। इन्हीं 3 गुरुओं ने रजनीश को आध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उसके चलते उन्हें उनके पिछले जन्म की याद भी आई। ओशो की एक प्रेमिका थी जिससे ओशो बेइंतहा प्रेम करते थे। वे हमेशा उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते थे, लेकिन वह लड़की अचानक ही एक दिन मर जाती है। ओशो बांसुरी बजाते थे, लेकिन उस लड़की की अंतिम विदाई के बाद ओशो बांसुरी बजाना छोड़ देते हैं। रजनीश के अनुसार रजनीश अपने इस जन्म से 700 वर्ष पूर्व 21 दिन के कठोर उपवास की साधना कर रहे थे। इस उपवास के पूर्ण होने के बाद ही उन्हें शरीर छोड़ना था। इसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन 21 दिन पूर्ण होने में जब 3 दिन शेष रह गए थे तभी उनकी हत्या कर दी गई। उस बचे 3 दिन को वे इस जन्म में पूरा करते हैं। ओशो की नानी जब एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाने गई थी तो ज्योतिषी बोला कि यदि यह बच्चा 7 वर्ष जिंदा रह जाता है उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इस बच्चे के लिए 7 वर्ष से अधिक जीना असंभव ही लग रहा है। अतः अभी कुंडली बनाना बेकार है। लेकिन यदि यह बालक जीवित रह गया तो एक महान व्यक्ति बनेगा। और जब ओशो 7 वर्ष के हुए तो उन्हें मृत्यु का एहसास हुआ, परंतु वे जीवित बच गए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ओशो ने अपने पूरे जीवन काल में 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। इन किताबों में से 3500 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किया और एक रंगीन पेंटिंग बनाई। इनमें से भी 160 किताबें ऐसी थीं जिनसे ओशो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। ओशो ने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी। उन्होंने जो भी कुछ बोला उसे ही लिपिबद्ध करके किताब के रूप में लाया गया। ओशो ने दुनिया भर के तमाम साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार, अभिनेता, धर्मगुरु, राजनेता और दार्शनिकों को प्रभावित किया। ओशो के विचारों के कारण दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। साल 1981 से 1985 के दौरान ओशो अमेरिका में ही थे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। अब इस रेगिस्तानी क्षेत्र में ओशो कम्यून खूब फलने फूलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रहते थे। यहाँ महंगी घड़ियाँ, रोल्स रॉय कारें, डिजाइनर कपड़ों के कारण ओशो हमेशा चर्चा में रहे थे। ओरेगन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से रजिस्टर्ड करना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब इस पर कड़ा असंतोष जताया तो अंततः रोनाल्ड रीगन की सरकार ने आश्रम को उजाड़ डालने की योजना बनाई। अक्टूबर 1985 में अमेरिका की सरकार ने ओशो पर अप्रवास के नियमों को तोड़ने के 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। महान गुरु ओशो को 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी भी भुगतनी पड़ी और साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल वापस न आने की भी सजा हुई। इतना सब होने के बाद भी अमेरिकी सरकार ने ओशो को मारने की योजना बना डाली। कहते हैं इसी दौरान ओशो को जेल में अमेरिकन अधिकारियों ने थेलियम नामक धीरे असर करने वाले जहर को दे दिया। उसके बाद रजनीश को देश से निकाल दिया गया। रजनीश कई यूरोपीय देशों का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण उन्हें कोई भी देश शरण नहीं दे रहा था। हमारे देश भारत में भी उन्हें इस शर्त पर आने को कहा गया कि आपके सभी विदेशी शिष्य यहाँ नहीं आ सकते। तब कुछ समय के लिए ओशो को नेपाल में शरण मिलती है। जिन देशों ने ओशो को प्रवेश नहीं दिया था उनमें ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और स्पेन प्रमुख थे। 1987 में ओशो अपने पूना के आश्रम में लौट आए। वे 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। कहते हैं कि अमेरिका की सरकार ने जो जहर ओशो को दिया था उसका असर वैसे तो 6 महीने में ही दिखाई देने लगा था, लेकिन ओशो ने अपने शरीर को लगभग 5 साल तक जीवित रखा। इस दौरान वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर दिए थे। कहते हैं कि अमेरिकी जेल में रहते हुए उन्हें इस जहर के अलावा रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर
बढ़ने लगे थे और अंततः 19 जनवरी वर्ष 1990 में बुद्धत्व प्राप्त महान भारतीय दार्शनिक ओशो रजनीश मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद मित्रों।